भूत रहे मैं और हम भी ना रुकते यहाँ तो। और भाई घर में इतने ज्यादा टोटके पोटके कर रखे, मतलब जो भी भाई घर लेने आवे ना, इतनी गंदी बदबू आ रही है रूम में से। प्लस सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और गाइस आज की लोकेशन शुरुआत हो रही है रात से। भाई दिक्कत भाई बहुत कैडी होगी भाई, क्या सुबह खेड़ा रात के बज रहे हैं गाइस 7। दिक्कत ही होगी भाई, हमारा जो बड़ौत वाला घर है उधर क्या हुआ, उधर भाई डीलर आए थे घर खरीदने के लिए, लेकिन जो हमारे किराएदार है उन्होंने कहा कि भाई इस घर में तो भूत वगैरह रहते हैं एंड यहाँ तो कोई मरा हुआ भी है, तो ये घर तो सेल नहीं हो रहा। कल तो उन्होंने कहा था कि घर तो बिक चुका ऑलरेडी है, एंड आज ये बोल रहे हैं कि इस घर में तो भूत वगैरह रहता है एंड इसको कोई नहीं खरीदने का। तो भाई डीलर जो पार्टी थी वो कैश वाली थी भाई, उल्टी चली गई वो। एक तो भाई वो हमारा घर खाली नहीं करके दे रहे, और भाई हमने उनको 6 से 7 महीने हो चुके हैं भाई कहते कहते घर खाली करो खाली करो खाली करो, भाई भी घर खाली नहीं कर रहे हैं। तो भाई फिलहाल हम जा रहे हैं उनसे बात वगैरह करेंगे कि भाई घर खाली करो तुम्हारा प्लीज़। भाई सिर में दर्द कर दिया इन लोगों ने। तो रात के 7 बज रहे हैं एंड हम अपने घर से निकल चुके हैं बड़ौत जाने के लिए, जो कि लगभग 70 किलोमीटर दूर है गाइस। बस सारी चीज़ शांति से भाई सॉर्ट आउट हो जाए ना, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो तो ठीक है भाई। वैसे अगर देखा जाए तो उन्होंने भाई हमारे घर पे कब्जा ही करा हुआ है। चलते हैं फिलहाल, देखते हैं क्या होता है। तो नहीं तो मकान अब से पहले बिक लगता है, इतनी बेईनाम है जी, यो बिकड़ ही नहीं दे रहा ऐसा। ये सारी अड़चन ही लगा रहा और निकल नहीं रहा। बताओ क्या ढीठ हो रहा। अरे तेरा मकान नहीं कुछ नहीं, 1 साल से कह रहे भाई मकान खाली कर दो मकान खाली कर दो, मकान खाली नहीं कर रहा। तू बहुत बढ़िया, गलत बात तो है भाई। 1 साल से आदमी कह रहा भाई वो कितना आदमी करने वाला नहीं से टाइम मिलता, बेचारा फोन करे फिर क्या जाए, फोन करे पैसे तब नहीं देते, बिजली का बिल तब नहीं दे रहे, मतलब तब नहीं। हाँ 22 तारीख का कितना कहते हैं, 22 तारीख को तक रही है तू हैर लाख। अरे कोई ढंग का आदमी तो उसे तो कह दे भाई रह ले तू हैर लाख, तेने भारी पार्टी भगा दी। तू बता अच्छा खासा लंडन लू कह गया उसमें भूत रहे मैं और हम भी ना रुकते यहाँ तो तू यहाँ ऊपर खा रहा पे रुकता नहीं तू। जब यहाँ भूत रहे मैं इस मकान में, बता यो इस मकान को ऐसा बदनाम कर देगा, कौन सा भूत रह रहे भाई इसमें। नहीं अच्छी खासी, एक तो वैसे ही परेशान, एक तो वैसे हमारा दिमाग में इतना हालत खराब हो रही। अरे पुलिस से बात मांगोगी पहले इसका पुलिस में हर साल 10% किराया बढ़ाऊंगा जियो और हिसाब करेगा। और ऐसा 1 महीना रह तू मकान में, 1 घंटे में आगे 1 घंटे में। गाइस एक चीज़ और भाई, ना तो उन्होंने हमारा बिजली का बिल दिया, मतलब कि 10,000 तो बिजली का बिल रुका हुआ है जो हम ही पे कर रहे हैं आज तक, एंड भाई 50,000 के आसपास में किराया है बकाया जो वे दे नहीं रहे। और भाई घर में इतने ज़्यादा टोटके पोटके कर रखे, मतलब जो भी भाई घर लेने आवे ना वो ये कहता है कि भाई कितनी ज़्यादा नेगेटिविटी है घर में एंड टोना टोटके कर रखे भाई दुनिया भर के। आज भाई काम आ रही पार, देखते हैं भाई क्या होगा। मगर अच्छी खासी पार्टी थी, बताओ कहाँ से पैसे आओगे। अरे जो पार्टी हमारी बिल्कुल तैयार है, मजबूत है, तो हम उसे क्यों ना करेंगे भाई हैं। वो रेडी थी, दोनों देने को तैयार थे, इसने पता क्या क्या सांग करे बिना फालतू के। लोग कह रहे हैं तो भूत रहना है भाई, हम ही ना रहते हैं। हाँ तो नहीं भूत रहे में तो भाई तुम क्यों रह रहे हैं यहाँ पे, तुम्हें डर ना लगता भूतों से? ना तू क्यों रह रहा फिर भूतों में, जब भूत रह रहे हैं भूत है तुम क्यों रह रहे हो भाई भूतों में? 4-5 साल हो गए तो मेरा तुरंत भाई जाम लग रहा बहुत खेड़ा आगे तक। 800 दिन वहाँ पहुँचती मुझे कुछ हो रहा आगे शायद, मेरठ क्रॉस कर दे। कहाँ करते मेट्रो ढंग से बढ़े बिना रेट में तो। अभी तो ट्रैफिक हो रहा है गंगानगर। ना बहुत बड़ा दाम लग रहा। भाई इसमें भाई अल्टो है भाई, इसमें लड़की चला रही भाई गाड़ी, भाई ज़बरदस्त चला रही है, बहुत बढ़िया निकाल रही जाम से भाई। मेरी बहन बढ़िया नहीं चलाती, मेरी बहन बढ़िया नहीं चलाती, तो आगे से बैठिए मत मेरे साथ। ठीक है जी नहीं बैठ। वैसे शायद पाकिस्तान का है भाई टैंकर जो भरत वालों ने पकड़ा था। आ चुके भाई हम मेरठ कैंट, जिस पर भाई सब फोटो खिंचवावे हैं अपनी, क्या शीशा सा आयो ऐसे उंगली रख के। तो भाई हम तो घर से ऐसे आ गए थे, बिना कुछ खाए पिए, तो फिर कुछ खाने के लिए लाते हैं ना, भाई काफ़ी तेज। भाई यहाँ से मैं बर्गर ले रहा हूँ है ना, तो 4 बर्गर ले रहे हैं, इनको खा कर देखते हैं कैसे लगते हैं। गाइस जो बर्गर था खाने में ठीक ठाक था, कुछ ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन हम भूखे थे तो हमने खा लिया। ऑलमोस्ट 6 आउट ऑफ 10 सही आएगा। तो भाई हम बड़ौत आ चुके हैं भाई, तो भाई हमें कुछ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बेसिकली उनसे बस प्यार से बात करनी है और दिखाता हूँ आपको क्या होता है आगे। सो हे गाइस, सबसे पहले डेली लुक्स नहीं आ पा रहे हैं तो सॉरी फॉर दैट। बात करें आगे की, तो आपने जो भी वीडियो देखी ना उसकी आगे की जो स्टोरी है वो मैं बताऊंगा आपको। बेसिकली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भसड़ मची हुई थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था थोड़ा बहुत, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, फिर पुलिस भी आ चुकी थी, तो मैं कहाँ ही वीडियो बनाता, लेकिन जितना पॉसिबल रहा मैंने वीडियो बनाई। तो जैसे मैंने एंट्री की तो उन्होंने कहा कि आओ भैया आ जाओ बैठो, तो वे खाना खा रहे थे उस वक्त पे, तो हमने कहा नहीं आप खाना खाओ हम अभी आएंगे।
तो हम बाहर खड़े हो गए भाई, आगे अपनी सड़क के घर के बाहर गए, हम खड़े हो गए, फिर इधर खाना खा रहे थे। फिर हम अंदर जाकर बैठ गए। तो पहले तो बात नॉर्मली चली। हालांकि जो घर में रहने वाले लोग थे उसमें उनकी एक मम्मी थी और वे 2 लड़के थे। जो बड़ा लड़का था उसके आई थिंक कुछ उसको प्रॉब्लम थी, वो एक तो नहाता नहीं था, है ना, साल में 1 या 2 बार वो नहाता था बेसिकली, एंड बड़े बड़े उसके बाल थे। वैसे तो आप हमारा किराया नहीं दे पा रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहा है, जब हम गए वहाँ पे उसने गैस ओपन की, जो इसमें रोटी सेकते हैं वाली गैस उसने ओपन की, वो गैस ज़मीन पे रखी हुई है, वो गैस उसने ओपन की और उसे अपने ऐसे हाथ सेक रहा है। मतलब ठंड चल रही है भाई, तो लकड़ी जला ले, कुछ और कर ले, लेकिन भाई नहीं, जो सिलेंडर है भाई 1100-1200 रुपये का, उसमें भाई वो गैस जला कर अपने हाथ सेक रहा है। तो ये बात तो काफ़ी अजीब लगी मेरे को। बाकी वो नहाता नहीं है, बदबू काफ़ी गंदी आती है उसमें से। छोटा भाई थोड़ा ठीक है उसके मुकाबले। तो ये 3 लोग हमारे घर में रह रहे थे काफ़ी सालों से, एंड हमने भी कभी फोर्स नहीं किया ज़्यादा किराए के लिए, भी देते थे। कभी नहीं ऐसा होता था कि 1 महीना दे दिया फिर 2 महीने नहीं दिया, फिर दिया फिर 2 महीने नहीं दिया, इस तरीके से भाई। तो इतने भी पैसे वाले नहीं थे, मतलब एवरेज लोग थे। तो धीरे धीरे उन पर हो गए 50,000 रुपये हमारे। तो हमने कहा भाई पैसे तो देने होंगे आपको, है ना। तो पर उन्होंने कहा कि हम पैसे नहीं देंगे आपको, एंड घर भी खाली नहीं करेंगे, और जो करना है कर लो। एंड जो कोई भी आता था घर को खरीदने के लिए, बेसिकली उन्होंने घर वो निकाला हुआ था बेचने के लिए, तो जो भी प्रॉपर्टी डीलर आते थे उसको वो कहते थे, या तो कहते थे घर बिक चुका है, या फिर ये घर नहीं बिक रहा है, या फिर यहाँ तो भूत रहता है और यहाँ लोग मर चुके हैं, तो हम भी यहाँ रात को नहीं रहते, हम भी रात को ताला लगा के यहाँ से चले जाते हैं, सुबह आते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई हैं जो हमें पता लगी। तो सबसे पहले हमने जाकर उनसे बात किया आराम से कि भाई ऐसा ऐसा है, आप घर खाली करो। तो पहले तो उन्होंने बात की, हाँ जी भैया जी कर देंगे जी, मतलब बहुत ज़्यादा प्यार से, आप कह सकते हो मीठी आवाज़ उन्होंने बात की। अंदर एक रूम था, जो रूम आपका कह सकते हो कि पिछले 5 से 6 साल से ऐसा ही, मतलब वे 2021 में आए थे आई थिंक, तो उनको 5 साल हो चुके हैं, लगभग 5 साल के आसपास। वो रूम उस समय पे वैसा था, तो हमने अब जाकर देखा तो वो अभी ऐसे ही रूम था। उस टाइम उन्होंने कहा था कि हम सामान निकाल रहे हैं अपना धीरे धीरे, लेकिन वो रूम आज भी ऐसे ही है। और जब मैं उस रूम के अंदर गया, आप इमेजिन करो कि उस रूम के अंदर गया, हमारा रूम है, हम उसके अंदर गए, चारों ओर सामान फैला हुआ, आपने वीडियो देखी होगी वो हालांकि वीडियो में ज़्यादा नहीं बना पाए, फिर भी चारों ओर सामान फैला हुआ। इतनी गंदी बदबू आ रही है रूम में से, प्लस जो पत्थर है वो पीला पड़ चुका है, पत्थर के ऊपर काई जम चुकी है, काई नहीं वो होती है ना वाइट वाइट होती है, वो फूई, भाई पत्थर के ऊपर फूई जम चुकी है। प्लस इधर एक दीवार है, दीवार पे बहुत सारे पेज चिपके हुए हैं चकोर, जिस पे लिखा है, मतलब ऐसे प्लस का निशान होके स्क्वायर बने हुए, जिस पे लिखा है 1 2 3 5 6 इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है। तो फिर हमको काफ़ी अजीब लगा, है ना। तो चलो कोई नहीं, फिर उस पेपर के नीचे एक स्टूल है, उस स्टूल पे खाना रखा हुआ है, एंड एक कटोरी में एक चम्मच है, उस चम्मच के उस कटोरी के अंदर 2 कुछ गोल गोल है, जैसे ना रसगुल्ले होते हैं इस तरीके से 2 कुछ है वहाँ, और वो पूरी कटोरी भाई काली हुई पड़ी है, काली, उसके ऊपर फूई जमी है सफ़ेद रंग की। देन उसके साइड में कुछ प्लेट है, उस प्लेट में कुछ खाना है, रोटी है, उसमें भी फूई जमी हुई है, कुछ पत्थर रखे हुए हैं, एंड कुछ पैसे भी रखे हुए हैं, लाइक कोई 50 का नोट, कोई 20 का, कोई 40 का। एंड जो हमारे वहाँ पे कह सकते हो कि पड़ोसी है, उनका भी ये कहना था कि भाई ये घर में कुछ टोटका वगैरह करते हैं 100%। बाद में जब मैंने वीडियो बनाई तो उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा कि ये हमारी विद्या है, इसको लीक मत करो। तो शुरू में तो सब शांति से रहा, आराम से उन्होंने बात की, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैंने वो वीडियो बनाई, उस वीडियो के बाद वो इंसान भड़का। मैंने वीडियो कट कर दी थी, वो आ गया भड़का, उसने कहा मेरे मामा से कि विवेक तेरा भांजा वीडियो बना रहा है, ये चीज़ सही नहीं है। तो मैंने कहा भाई ये हमारा घर है ना, और मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे घर की क्या हालत है अपनी नानी को। नानी तो हमारे साथ नहीं गई थी, तो उनका मैं वीडियो बनाऊंगा, उनको दिखा दूंगा जाके भाई ये आपकी हालत, आपने घर का ये हाल किया हुआ है, इसको बिल्कुल ही कबाड़ बना कर रखा हुआ है घर को। अगर आप किसी घर रेंट पे ले रहे हो तो एटलीस्ट उसको ठीक ठाक तो रखो, साफ सफाई तो उसकी करो। और रेंट पे लेने का मेरा मोटिव ही यही था कि घर हमारा साफ रहे, हवा बाल अंदर आती रहे जाती रहे, तो घर अच्छा रहता है। वही काम आप नहीं कर रहे हो, है ना, ऊपर आप किराया भी नहीं दे रहे हो। तो उसने कहा है मैं तेरी कंप्लेन कर दूंगा IT सेल में जाके, एंड तो वीडियो से नहीं बना सकता। तो भाई वो लड़ाई करनी उसने शुरू कर दी मेरे साथ, हालांकि मैंने वीडियो बंद कर दी। वो मैंने उसे कहा कि आप चिंता मत करो, वीडियो कहीं भी नहीं आएगी। हालांकि जो वीडियोस है इनमें भी किसी का फेस मैंने रिवील नहीं किया है, मैंने कहा था कि ये वीडियो आपको कहीं भी नहीं आएगी, हालांकि मैंने व्लॉग में डाल सकता हूँ, लेकिन फेस में किसी भी रिवील नहीं करूँगा, आप निश्चिंत रहिए इस बात से। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तेरी कंप्लेन करूँगा IT सेल में, एंड तुझे मैं बताऊँगा। तो मैंने कहा कि भैया मैं ये वीडियो भी केवल अपनी नानी को दिखाऊंगा जाके कि उन भी हमारे साथ नहीं आई है, उनको पता चले कि उनका घर कैसा है। तो ये बात, उसके बाद तो तू मैं हम खाली नहीं करेंगे, कर लो तुम्हें जो करना है। देन फिर काफ़ी ज़्यादा बात हुई, तो हमने फिर पुलिस को कॉल कर दिया।
हमने किया था आई थिंक 112 पे। तो पुलिस की वैन आई थी, वो गाड़ी आई थी, वो अंदर आई, उसने वीडियो बनाई सारी। तो वहाँ बात हुई तो हमने कहा कि भाई मेरा घर खाली नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने उनके नाम पूछे तो भाई वो बंदा पुलिस ही उल्टे बोल रहे हैं कि कौन हो तुम, क्या करने आए हो यहाँ, एंड तुम्हारा नाम क्या है, तुम कांस्टेबल ही तो क्या कर लोगे हमारा, लाइक इस तरीके से ये बात होती रही। फिर हम निकले ही थे कि उन्होंने आई थिंक 1090 आई थिंक कोई वुमेन हेल्पलाइन नंबर है ना, वीमेन हेल्पलाइन नंबर है कोई 1090। तो उन्होंने उस पर कॉल किया और कहा कि ये लोग मेरी माँ को परेशान कर रहे हैं एंड दारू पी रखी है सब ने भाई और बदतमीज़ी कर रहे हैं हमारे साथ आके। तो उन्होंने भाई कंप्लेन कर दी। तो हम थाने गए कि भाई उनकी कंप्लेन करने के लिए घर खाली नहीं कर रहे हैं हमारा। तो जैसे हम थाने गए तो वहाँ पे हमें पता लगा कि वो हमारी कंप्लेन कर चुके हैं। तो भाई उन्होंने मामा को उधर ही बैठा लिया कि आप बैठो इधर कुछ। फिर उन्होंने मामा जी का चेक किया कि अल्कोहल ली है या नहीं ली है, तो उस पर तो नेगेटिव था, अल्कोहल उन्होंने नहीं ली थी। तो वहाँ से भाई आ गए। बाद में फिर हमने कंप्लेन वगैरह की तो पुलिस वालों ने कहा कि आप 15 तारीख तक घर को खाली कर देना। कोई टाइमलाइन नहीं थी 15 तारीख, हालांकि वे खाली करके जा चुके हैं। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि आप किसी को भी घर पे रखो, है ना, कोई भी घर पे हो भाई, तो एक तो एग्रीमेंट ज़रूर कराएं, है ना, ऊपर से देखे भाई कैसा बंदा है। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा तीसरी चौथी बार हो रहा है कि कोई किराएदार घर भाई वो खाली ही नहीं कर रहा। हमारे रिलेटिव्स भी हैं जानने वाले, कुछ मेरे नाना जी के दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई घर आप किराएदार को घर तो दे दो, भाई वो घर खाली नहीं करते। आजकल समय ऐसा है कि वो घर पे कब्जा कर लेते हैं। तो यही स्टोरी थी। काफ़ी सारी गाली गलौच भी हुए हैं, कुछ अपशब्द उन्होंने बोले हैं गर्मा गर्मी में कि विवेक तेरे पे जो हो तो कर ले, हम घर खाली नहीं करेंगे, लाइक दैट, इस तरीके की बात हुई है। कुछ वीडियोज़ आपने देखी हैं। तो यही पूरी स्टोरी थी बेसिकली। घर खाली करने के फिलहाल घर खाली हमारा हो चुका है और भगवान की दुआ से जल्द ही वो सेल भी हो जाएगा, है ना। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि घर किराए पे दे, थोड़ा सोच समझ के दें। एंड अगर आप भी किसी घर ले रहे हैं भाई किराए पे, तो प्लीज़ घर की थोड़ी सी अपने घर की तरह ही उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन करे, गंदा ना करे, साफ सफाई का ध्यान रखे। और जब मालिक कहीं घर खाली कर दे तो एक अग्रीमेंट आता है, आई थिंक 3 महीने का होता है वो, तो उससे पहले प्लीज़ घर खाली करते हैं ना। बाकी धन्यवाद मित्रों।